दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है। हमारे इंडिया के जो बच्चे अमेरिका में जाकर हर महीने लाखों रुपए कमाते थे, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख ट्रक चलाकर, जो ट्रक ड्राइवर थे, अब वो नहीं कमा पाएंगे लाखों रुपए। बहुत बड़ा झटका उन बच्चों के लिए भी है, यहाँ उनके परिवारों के लिए भी है। ट्रंप सरकार ने बहुत बड़ा एक नियम बना दिया है, बहुत बड़ा बदलाव किया है। जो ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं ट्रक चलाने का, सीडीएल कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत बड़ा रूल चेंज कर दिया उसका। यानी अब ये जो लोग हमारे इंडिया से डंकी मार के अमेरिका में घुसे थे, चाहे वो पंजाब के थे, हरियाणा के थे, राजस्थान के थे, गुजरात, महाराष्ट्र, यानी कहीं से भी थे, जो डंकी से वहां अमेरिका में घुसे थे, किसी को भी अब ट्रक नहीं चलाने दिया जाएगा। सबके ट्रकों के ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे। इतना बड़ा झटका अब इंडिया में उन परिवारों के लिए जो एक खबर सुनेंगे। सबसे पहले पड़ताल ट्यूब पर आप ये खबर सुन रहे हैं, कहीं नहीं आपको ये खबर मिलेगी अभी तक। तो बहुत बड़ी खबर है। हमारे हरियाणा में, पंजाब में आप गांव में जाओगे ना, बड़ी बड़ी कोठियां मिलेंगी और कोठियों के ऊपर ट्रक छपा हुआ मिलेगा। यानी वो कोठी है ट्रक की कमाई से। 1 करोड़ की, 2 करोड़ की जो कोठी है, मैंने तो देखा कि शहर में भी एक कोठी के ऊपर एक ट्रक छपा हुआ था, तो पता चला कि उनका बच्चा भी अमेरिका में ट्रक चला रहा है। तो ये नियम जो बदला है उसके बारे में बात करेंगे। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल। दरअसल अमेरिका की सरकार ने एक रूल बना दिया है और वहां के संविधान में ये रूल संशोधन हो गया। वहां की जो फेडरल रजिस्टर है उसमें संविधान ये लिख दिया जाएगा, ये नियम, कि अब अमेरिका में जो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस 80,000 पाउंड का जो ट्रक होता है, ये हैवी ट्रक है, बस है या दूसरे बड़े वाहन है, ये कौन चला सकेगा, इसके लिए नियम बना दिया है। अभी तक क्या था, जो डंकी से अमेरिका में लोग घुसते थे, चाहे वो इंडिया से थे, किसी भी देश से थे, तो जैसे वो फिर उनको काम करने की परमिशन मिल जाती थी, उनको असाइलम मिल जाती थी, तो उनको एक ईएडी मिलता था, यानी एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। तो वो ईएडी दिखाकर और उनको ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस मिल जाता था, सीडीएल मिल जाता था। लेकिन अब ईएडी को दिखाकर कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकेगा। ईएडी खत्म, उसका सिस्टम ही पंगा ही खत्म कर दिया। यानी अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट के बेस पर कोई ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं मिलेगा। पूरे अमेरिका के लिए रूल हो गया। ऐसा नहीं भी किसी एक स्टेट के लिए, सभी राज्यों में, पूरे अमेरिका में, चाहे कैलिफोर्निया में है, न्यूयॉर्क में है, टेक्सास में, कहीं आपको ईएडी के बेस पर आपको ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो किसको मिलेगा और क्यों ये रूल बनाया? दरअसल अमेरिका में पिछले 2025 में 17 बड़े हादसे हुए और जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और वो हादसे में सबसे ज्यादा इंडिया के लोग शामिल थे। जैसे सरदार हरजिंदर सिंह, उन्होंने 12 अगस्त 2025 को जो एक गलत तरीके से यू टर्न लिया था, जिसमें 3 लोगों की मौत होगी। जो रूल बनाया है ना, उसमें इस बात का जिक्र भी है कि ये जो हादसा हुआ था उसके चलते 3 लोगों की मौत होगी, 12 अगस्त 2025 का। उसके अलावा 14 फरवरी 2025 को भी व्योमिंग में वहां एक वो सुरंग में भी कई वाहन आपस में भिड़ गए थे और वहां भी एक आदमी की मौत हो गई थी। उसके अलावा 21 अक्टूबर 2025 को हमारे इंडिया के ही पंजाब के सरदार जसनप्रीत सिंह ने 8 वाहनों को टक्कर मार दी थी, उसमें भी 3 लोगों की मौत हो गई थी। और उसके अलावा 3 दिसंबर 2025 को कैलिफोर्निया के ओंटारियो में ही ट्रक से टक्कर में भी वहां एक आदमी की मौत हो गई थी। और एक तो उनमें मरने वाला था, वो जो हमारे पंजाब के ही रूपनगर जिले के एक पत्रकार हैं, उनका बेटा था। हालांकि उसको कनाडा की वहां ग्रीन कार्ड, पता नहीं सिटीजनशिप मिल गई थी, कनाडा का नागरिक बन गया था और फिर वो वहां अमेरिका में जाके ट्रक चला था, वहां वो एक्सीडेंट में मारा गया। तो लगातार इंडियंस के कारण वहां जो हादसे हो रहे थे, उसके चलते अमेरिका की सरकार ने यह फैसला लिया, ट्रंप ने फैसला लिया कि लोगों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग अमेरिका की सड़कों पर गाड़ियां चला रहे हैं, उन लोगों की सेफ्टी जरूरी है। उसके लिए उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी है सीन डफी, उनको ऑर्डर दिया कि ये सेफ्टी सुनिश्चित करिए अमेरिका के लोगों की सड़कों पर और इसमें काबू पाइए। तो उसके बाद सीन डफी ने ऑर्डर किया था पिछले साल मई में कि जो इंग्लिश लैंग्वेज वो प्रोफिशिएंसी है, ईएल, वो उसको चेक किया जाए। जिसको इंग्लिश नहीं आती उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस वो कैंसिल किया जाए। तो वो ऑन द स्पॉट बहुत लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हुए जिनके इंग्लिश नहीं आती थी। उसके बाद जून में उन्होंने एक ऑर्डर दिया था कि जितने भी ट्रक ड्राइवर को लाइसेंस मिले हुए हैं, सीडीएल कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस मिले हुए हैं,
पूरे अमेरिका में उन सब का ऑडिट किया जाए। ये ऑर्डर किया था उन्होंने जून में, और उसके बाद सितंबर में ये ऑडिट होना शुरू हुआ। तो ऑडिट जब होना शुरू हुआ तो तब पता चला बहुत सारे ऐसे लोगों को ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस मिल गया जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं थी अमेरिका के किसी भी राज्य के पास। यानी उनकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, उनको ट्रक चलाना आता है नहीं आता है, पहले कभी उन्होंने ट्रक चलाया है क्या, कितने उन्होंने सड़क हादसे किए, यानी उनकी कोई ड्राइविंग रिकॉर्ड ही नहीं था, कोई हिस्ट्री नहीं थी उनके पास। था तो क्या, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जो ऑथराइजेशन जो डॉक्यूमेंट था ईएडी वो था, उसके बेस पे उनको लाइसेंस मिल गया। यानी वो आदमी ने इंडिया में, यानी इंडिया का जो वहां घुसे अमेरिका में, उसने ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस ले लिया। क्या इंडिया में उसने कभी ट्रक चलाया है, क्या बस चलाया है, या सिर्फ वो मोटरसाइकिल और एक्टिवा स्कूटी चला गए और वहां जाके ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया? तो उसकी हिस्ट्री नहीं थी। क्या उसके पास पास्ट में भी पहले भी कभी कोई ड्राइविंग लाइसेंस रहा क्या, हैवी लाइसेंस रह गया? कोई हिस्ट्री नहीं थी। तो ये ऑडिट में पता चला। और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी ड्राइविंग लाइसेंस दे रखे थे जिनको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था। तो ऐसे में 17,000 ड्राइविंग लाइसेंस तो कैलिफोर्निया के कैंसिल हो गए थे। तो अब सरकार ने फैसला लिया, ये जो सारा ऑडिट हुआ पूरे अमेरिका का सीडीएल का, तो फैसला ले लिया कि अब जो सीडीएल है, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, किसको मिलेगा, उसके लिए फेडरल रजिस्टर में रूल बना दिया। और ये जब फेडरल रजिस्टर में ये लिखित में आ जाएगा, उसके जब ये प्रकाशन हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, 30 दिन के अंदर ये रूल प्रभावी हो जाएगा, यानी संविधान में संशोधन हो जाएगा। और ऐसा रूल हो जाएगा, कोई भी राज्य की सरकार, यानी कि कैलिफोर्निया या टेक्सास या न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, कोई भी सरकार उससे अलग अपना कुछ नहीं कर सकेगी। उस नियम से बंधकर उनको सीडीएल जारी करने होंगे। तो रूल 3 में महत्वपूर्ण बनाए हैं। पहला रूल तो ये है कि अभी जो सीडीएल उसको मिलेगा, या तो वो अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, वहां का सिटीजन हो, अमेरिका का उसके पासपोर्ट हो, या फिर वो ग्रीन कार्ड हो, 2, तीसरा, या फिर उसके पास H2A वीजा हो। H2A वीजा होता है जो अमेरिका में खेती के लिए मिलता है, यानी वो एक लीगली वीजा होता है, कुछ समय के लिए वो काम करने के लिए अमेरिका में आता है, तो उसको भी ये सीडीएल मिल सकता है। या फिर H2B वीजा हो, यानी नॉन एग्रीकल्चर काम में, जो कंस्ट्रक्शन के काम में या दूसरे और कामों में, वो हॉस्पिटैलिटी में, तो वो भी H2B, उनको भी सीडीएल मिल सकता है। या फिर E2 वीजा होता है जो कि ट्रीटी इन्वेस्टर वीजा होता है, यानी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वीजा। तो भारत आज के दिन इन तीनों वीजा की लिस्ट से बाहर है। ना तो इंडियंस को अमेरिका H2A वीजा देता, कृषि का कोई वीजा नहीं देता, अमेरिका इंडिया को उस लिस्ट में नहीं है जिन देशों के लोगों को एग्रीकल्चर वीजा देता है। H2B यानी कि वो जो हॉस्पिटैलिटी का, कंस्ट्रक्शन का के कार्य का जो वीजा देता है, तो H2B वीजा इंडियंस को नहीं मिलता। और जो E2 वीजा होता है, ट्रीटी इन्वेस्टर वीजा, वो भी इंडियंस को नहीं मिलता। तो ये तो मतलब रास्ते बंद हो गए इंडियंस के पहले उसमें। हालांकि जो E2 वीजा होता है, ट्रीटी इन्वेस्टर वीजा, हमारे इंडियंस के जो लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ से तुर्की में इन्वेस्ट कर देंगे, वहाँ थोड़ा सा इन्वेस्ट होगा, वहाँ की नागरिकता ले लेंगे, और वहाँ से फिर वो अमेरिका में इन्वेस्ट करके फिर वहाँ की मतलब इन्वेस्ट करके फिर वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, डायरेक्ट इंडियंस को E2, H2A, H2B वीजा नहीं मिलता। उसके बाद क्या होगा, ईएडी जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया। ये रूल बना दिया है पूरे अमेरिका में, कोई भी राज्य सरकार ईएडी, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंटेशन ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट के बेस पर कोई वीजा नहीं देगी, वो बिल्कुल खत्म कर दिया। या तो आपके पास I-94 फॉर्म होना चाहिए या फिर विदेशी पासपोर्ट होना चाहिए। अब ये जो इलीगल लोग जाते थे ना, ये अपना पासपोर्ट भी फेंक देते थे, इनके पास कुछ नहीं होता था, जैसे अमेरिका में एंट्री करते थे पासपोर्ट फेंक देते थे। और तीसरा रूल बना दिया सेव वेरिफिकेशन। सेव यानी उन्होंने बढ़ा दिया कि सिस्टमैटिक एलियन वेरिफिकेशन फॉर एंटाइटलमेंट्स, यानी ये एक सिस्टम बना दिया। उस सिस्टम के जरिए अमेरिका का कोई भी राज्य होगा, यदि किसी को वो सीडीएल कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस देगा, तो सेव के जरिए उसको फिर उसका जो इमिग्रेशन स्टेटस है उसकी जांच करवानी होगी, उसको पता करवाना होगा कि उसका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है अमेरिका में, वो किस तरीके से अमेरिका में घुसा है, क्या उसके पास H2A वीजा है या H2B वीजा है या H1B वीजा है या E2 वीजा, कौन सा वीजा है। तो यानी वो जो वीजा लीगल वीजा है, ये ग्रीन कार्ड है या वो सिटीजन है, पहले सेव के जरिए यानी सिस्टमैटिक एलियन वेरिफिकेशन फॉर एंटाइटलमेंट्स, इस सिस्टम के जरिए उसकी वेरिफिकेशन करवानी होगी, तभी वो वीजा दिया जाएगा, अन्यथा अब अमेरिका में किसी को वीजा नहीं मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि अब जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के ही
हजारों लोग, 50,000 से ज़्यादा इंडिया के समझो कि अमेरिका में जो डंकी से घुसे हुए हैं वो ट्रक चला रहे हैं। और वो लोगों के यहाँ इंडिया में उनके घर वालों की पूरे बल्ले बल्ले हो रही है, क्योंकि अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर की कमाई मान के चलो 8 से 10 लाख रुपए इजीली कमा लेता है। कम से कम भी काम करेगा ना तो भी 5 लाख तो कमा ही लेगा। और खर्चा निकाल के जितने भी जो लोग वहां जाते हैं वो 5-6 लाख रुपए तो बचा लेते हैं। मेहनत करने वाले बच्चे तो 10-10 लाख भी कमा लेते हैं। कोरोना के समय तो इन लोगों ने 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए महीना भी कमाए थे। यानी इतनी जम के कमाई की थी, क्योंकि वो गोरे लोग थे और ट्रक नहीं चला रहे थे। इंडियंस हरियाणा पंजाब वाले या राजस्थान गुजरात जहां के भी थे, गुजराती हालांकि ट्रक कम चलाते हैं, तो इन लोगों ने बहुत मेहनत की, ट्रक चलाए और खूब कमाई की। यानी कोरोना काल में ही उस 1-2 साल में ही यहाँ करोड़ों रुपए भेज दिए अपने घरों पे। और इसी के चलते हरियाणा पंजाब में गांव में खूब कोठियां हैं, घर वालों ने खूब प्रॉपर्टी ले ली। लेकिन अब उनका वो सारे जो घर वाले की जो उम्मीदें हैं वो भी सारी टूटने जा रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि जिन लोगों के पास अब वीजा है, यानी वो ड्राइविंग लाइसेंस है, सीडीएल है, तो अब उनका क्या होगा। जब तक उनका सीडीएल है तब तक तो जारी रहेगा, लेकिन जब उसका खत्म हो जाएगा, यानी वो किसी का 2 महीने में खत्म हो रहा है, फिर उसके बाद रिन्यू करवाना था, किसी का 6 महीने बाद, किसी का 1 साल बाद रिन्यू होने का टाइम आएगा, तो उस टाइम तक यदि वो ग्रीन कार्ड हो गया तो उसका रिन्यू हो जाएगा, सिटीजन बन गया तो रिन्यू हो जाएगा, S2A S2B या E2 वीजा होगा तो रिन्यू हो जाएगा। यदि उसके पास खाली EAD है और वो ग्रीन कार्ड नहीं हुआ है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस खत्म हो जाएगा और वो सेवा से बाहर हो जाएगा। या तो उसको कोई दूसरे काम करने पड़ेंगे, अब वो मॉल में काम करे, खेती में काम करे, दूसरे काम करे, तो वो दूसरे काम उसको करने पड़ेंगे, उसको ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं मिलेगा। और यदि कोई इलीगल तरीके से ट्रक चलाता मिला, यानी ड्राइविंग करता हुआ मिला, तो फिर उसको पकड़ के डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। और अभी ये सख्ती बरत दी गई है कि वहां पर जो इंग्लिश का स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करना होगा। शीन डफी जो वहां के परिवहन मंत्री कहें, जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सभी राज्यों को आदेश दे दिया है, सख्ती से ये रूल जारी किया ना, अभी उसमें आदेश दिया है कि जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है उसका स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया, जो भी मतलब अधिकारी हैं, परिवहन अधिकारी हैं, कोई धोखाधड़ी करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको जिम्मेदार ठहरा जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यानी कोई भी ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ने धोखाधड़ी करके किसी को सीडीएल दे दिया और किसी इंग्लिश नहीं आती थी तो भी उसका दे दिया, और वो S2A S2B E2 नहीं है तो भी उसको दे दिया, तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और साथ में जो FMCSA यानी फेडरल मोटर सेफ्टी करियर एडमिनिस्ट्रेशन, उसके जो प्रशासक हैं डेरेक डी बेर्स, उन्होंने भी ये कहा है कि पूरे अमेरिका के 30 से ज्यादा राज्यों ने ऐसे लोगों को, अनक्वालिफाइड ड्राइवरों को लाइसेंस दे रखे थे जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं थी हमारे पास कि उन्होंने पहले ट्रक चलाया है नहीं चलाया है, उनकी क्या हिस्ट्री है। तो ऐसे अयोग्य अनक्वालिफाइड जो ट्रक ड्राइवर हैं वो अमेरिका की सड़कों पर नहीं चलेंगे। हमारे लिए अमेरिका के लोगों की सुरक्षा पहले है, इसलिए ऐसे सभी ट्रक ड्राइवरों को अमेरिका की सड़कों से हटाया जाएगा। तो ऐसे में जो इंडिया के जो लोग, खासकर हरियाणा पंजाब के, हालांकि दूसरे राज्यों के भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रक चलाते हैं, उनके लिए बहुत बुरी खबर है। अमेरिका में, पूरे अमेरिका में इस नए नियम से ही 2 लाख से ज्यादा ट्रक ड्राइवरों का लाइसेंस खत्म हो जाएगा, यानी वो सड़कों पर ट्रक नहीं चला सकेंगे। और इंडिया के भी, जहां हमारी जो सोर्सेज से बात हुई है, वहां 50,000 से ज्यादा ऐसे ट्रक ड्राइवर हैं जो इंडिया से रिलेटेड हैं, उनमें सबसे बड़ी संख्या हरियाणा पंजाब वालों की है। अब वो भविष्य में ट्रक चलाने के, ट्रक ड्राइवर के अयोग्य हो जाएंगे, उनको कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो बहुत बड़ी खबर अमेरिका से है। तो अब जिन जो परिवार ये सुन रहे होंगे, बहुत बड़ा झटका है। अब उन बच्चों को या तो वो अगले, जब उनका रिन्यू होने का टाइम आएगा तब तक ग्रीन कार्ड लें, या फिर वो अभी से कोई दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर दें। नहीं तो फिर उस समय जब उनका सीडीएल खत्म होगा, आगे रिन्यू नहीं होगा, तो फिर उनको मुश्किल हो जाएगी। और जो अपना वकील है, वकील से संपर्क जरूर करते रहें, वकील के अपने मतलब संपर्क में रहें। तो बहुत बड़ी एक खबर थी, और इस पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।